नमस्कार दर्शकों। इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को। ऐसे प्रसंग आपने कभी सुना होगा ना कभी पढ़ा होगा। इस चैनल में आपका मन की गहराई से मैं स्वागत करती हूँ और हक से आपसे निवेदन करती हूँ कि इस चैनल को हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए देखते रहिए और सपोर्ट आपका बनाए रखिए। दर्शकों, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे धृष्टद्युम्न ने उस गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया था। इस बात पर अर्जुन बहुत क्रोधित हो गए थे और धृष्टद्युम्न पर क्रोध से बरस पड़े थे। उधर डेरे में द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा सभी स्त्रियां चिंतित होकर बैठी हुई थी। जो भी सैनिक युद्ध क्षेत्र से आता हुआ दिखाई देता, बड़े कातर स्वर में सभी स्त्रियां पूछती थी कि वहां युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है, आज के युद्ध में कौन मारा गया, वहां की स्थिति कैसी है। युद्ध क्षेत्र में कृष्ण ही थे जो सबका ध्यान रखते थे, सभी के भावनाओं की कदर करते थे। तभी तो उन्होंने युधान को डेरे में विश्राम करने के लिए भेजा था, क्योंकि उसको विश्राम की जरूरत थी। यह पहचानने वाला केवल वहां कृष्ण ही था। कृष्ण के कहने पर ही युधान डेरे में आकर विश्राम कर रहा था। दो क्षण में ही उसको गहरी नींद आ भी गई थी। वह अपना सुध बुध सब भूलकर सो गया था, पर अचानक रात को जोरों का शोर सुनाई दिया। तब उसकी नींद खुल गई। क्या हुआ यह समझ में आने से पहले ही, अथवा चीख पुकार का कारण समझ में आने से पहले ही उसका टट्टर किसी के द्वारा धकेले जाने की आवाज हुई। भैया, युधान युधान, भाइयों में झगड़ा हो रहा है, जल्दी चलिए, छुड़ाना है। यह ध्वनि भी सुनाई दी। युधान पहचान गया, यह तो द्रौपदी का स्वर है। फटाक से उठकर ओढ़े कपड़े को लपेटकर बाहर आते आते ही जान गया कि चिल्लाने वाला तो अर्जुन है। उसके डेरे के सामने वाला बड़ा डेरा धर्म का था। वह तेजी से उसी की ओर भागने लगा। पीछे पीछे द्रौपदी भी थी। भीतर जाकर देखा, धर्म के माथे, गाल और कंधों पर छोटी छोटी चोटें आ गई थी और पुवाल के बिस्तर पर वह लेटा हुआ था। दिया जल रहा था। पास में अर्जुन तलवार लिए खड़ा था। वह कह रहा था कि उसे जान से मार दूंगा। यह सब देखकर युधान को लगा कि यह सब सपना है। उसने आंखें मली, परंतु ठीक से देखा तो यह सपना नहीं था। अर्जुन की बगल में कृष्ण शांत खड़े थे। अर्जुन आगे कह रहा था कि मैं एक पल में जितने बाण चलाता हूँ, उतने तुम जन्म भर में कभी नहीं चला सकोगे। दो चोट खाकर भाग आया है कायर कहीं का, और मुझे डरपोक कहता है। पामर, सारे युद्ध में तुमने कितने लोग मारे हैं, जरा मुंह खोलकर कहो तो। अर्जुन का स्वर प्रत्येक वाक्य के साथ ऊंचा ही होता जा रहा था। वह आगे यह भी कह रहा था कि वनवास के समय भीम का कहना ठीक ही था। बड़ा भाई होने के नाते बुजुर्ग मानकर सम्मान देकर हम झुक झुक कर आदर दिखाते रहे। इसे घमंड आ गया और हमारी बात पर ध्यान ही नहीं देता है, घमंड के मारे। एक तो जुआ खेलकर हमें इस स्थिति में ला पटका। मत से यंत्र बेच कर द्रौपदी को जीत कर लाने वाला मैं था। अब इसी द्रौपदी के सामने मुझे ही कायर कहकर अपमानित कर रहा है। कर्ण को तुमने क्या समझ रखा है? उसका एक बाण छूते ही तुम यहाँ भाग आए और पड़े रहे। क्या तुम उसे मार नहीं सकते थे? अब बात युधान के थोड़ी बहुत समझ में आ गई, इसलिए द्रौपदी ने उसे बीच बचाव करने के लिए बुलाया है। परंतु फिर भी युधान को इस झगड़े का सिर पैर उसे कुछ समझ में नहीं आया था। अर्जुन का ध्यान झगड़े से दूर करने के लिए युधान ने पूछा, अर्जुन, क्यों गुस्सा हो रहे हो? यह पूछते समय युधान को याद आया कि कल ही द्रोण की मृत्यु पर अर्जुन से कितना झगड़ा किया था, पर ऐसा नहीं लगा कि अर्जुन ने वह बात याद रखी है। वह तुरंत बोला, युधान, जो हुआ बताता हूं। मेरी बात झूठ लगे तो प्रत्यक्ष देखने वाले कृष्ण से ही पूछ लो। मेरा दोष तो तुम ही बता देना। यह कायर कल कर्ण को छेड़ने गया, उसके बाण क्या यह सह सकता है? दो बाण घुस गए, थोड़ा सा रक्त निकल आया तो युद्ध से पीछे हटकर यहां भाग आया और लेटा रहा। मुझे यह सब भीम ने बताया। धर्म भैया घायल हुए हैं,
इसलिए युद्ध क्षेत्र से सीधे डेरे की तरफ हम आ गए हैं। यह सुनकर मुझे बहुत चिंता हुई कि धर्मराज को कितना लगा होगा, और मैं नकुल को युद्ध जारी रखने के लिए कहकर सारी जिम्मेदारी नकुल को सौंप दी और कृष्ण लेकर मैं इधर भाग आया। ऊपर से अंधेरा, हम रास्ता भी भूल गए, और यहाँ आकर देखा तो घाव इतना बड़ा नहीं था। तुम ही देखो युवधान। युवधान ने धर्म की बाह और माथा देखा, सच में खून बह रहा था। युवधान ने कहा, अपना जरा सा खून देखकर किसी किसी को तो जांघें कांपने लगती है, इसके लिए तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अर्जुन कहता है कि युवधान, खाली इतनी सी बात पर मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ। असली बात तो यह है कि हम भागते हुए यहाँ आ रहे थे। हम कितने घबराए हुए थे कि पता नहीं धर्म भैया को कितने चोटें लगी होंगी। रास्ते में आते समय कितने कुत्ते हम पर टूट पड़े थे पता है। जल्दबाजी में आते आते हमारे मुख पर भी देखो कितने बाणों के निशान लगे हुए हैं। और यहाँ आया, देखता हूँ तो ये महाराज लेटे लेटे द्रौपदी से सेवा शुश्रूषा करवा रहे हैं, और अंदर से ही कह रहे हैं, कौन आया है? अर्जुन है क्या? और पूछ रहे हैं कि कर्ण को समाप्त कर आए क्या, उसका सिर काट कर फेंक आए? एक ही सांस में ये सब पूछ रहे हैं। मैंने इतना ही कहा कि अभी नहीं, तो ये जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगते हैं, कर्ण का सामना नहीं कर सके, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब आगे तुम अपना मुंह मत दिखाना। इस तरह ये बक रहे हैं, एक कुत्ते की भांति दुत्कारने लगे हैं हमें। तुम ही बताओ, क्या ये सही है? अर्जुन आगे कहता है कि भीम ठीक ही कहता है, बड़ा भाई समझकर हमने इसको सम्मान दिया, यही हमारी गलती हो गई। भीम के कहने के अनुसार यदि हमने उसी दिन जयद्रथ को मार डालते ना, तो मेरे पुत्र अभिमन्यु की हत्या कभी नहीं होती। अर्जुन द्रौपदी की ओर मुड़कर कहते हैं कि अब तुम ही बताओ द्रौपदी, हमारा क्या दोष है? द्रौपदी को संतोष हुआ कि अर्जुन ने भाई पर बाण तो नहीं चलाया। यह सब हो रहा था, कृष्ण एकदम शांत भाव से खड़े थे। लेटा हुआ धर्म उठकर बैठ गया और क्षण भर बाद उसने दोनों हाथों से छाती पीटते हुए कहना शुरू किया, अर्जुन, मैं क्षमा के योग्य भी नहीं हूँ, मैं नीच हूँ, अयोग्य हूँ, तुम लोगों को इस कष्ट में डालने वाला परम पापी हूँ। यदि तुम्हारी तलवार से मेरे प्राण निकले तो उचित तो प्रायश्चित होगा, और अगले जन्म में सही बुद्धि मुझे आएगी। मुझे मार डालो, सही दंड दो। कहते हुए जोर से बिलख कर धरती पर झुककर अपने दोनों हाथ अर्जुन के पांवों की ओर फैलाकर ऐसे विलाप करने लगा कि उसकी ध्वनि चारों ओर गूंज उठी। मेरी कुशलता पूछने को तुम इतने घबरा कर आए हो, यह मुझे पता नहीं था। इस तरह युद्ध क्षेत्र में या युद्ध के बाहर इस तरह की घबराहट की स्थिति निर्माण हो गई थी। तो चलते हैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करने। इस कहानी का अगला भाग अगली वीडियो में जरूर देखिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आने के लिए हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।